देखिए कुणाल जी, वन नेशन वन इलेक्शन का महाअभियान और हाँ। इसका सूत्रपात हमारी सरकार ने किया है। और हमारी सरकार का कोई भी घटक दल अगर कोई विषय उठाता है तो वो इस सरकार का ही विषय होता है। हम्म। ये मान करके चलिए, उसमें भेद करना, उसमें किसी भी प्रकार का दीवार खड़ा करना वो उचित नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की एलायंस के साथ चल रही सरकार, एनडीए की सरकार, पूरी तरह से देश की जनता के लिए समर्पित है और जो जनता के हित में होगा वो फैसला लेगी। हम्म। जहां तक क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख के प्रत्यक्ष चुनाव का विषय है, मुझे लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय अब नहीं रह गया है कि कुछ पद राजनीति में, लोकतंत्र में बिकाऊ के रूप में जाने जाते हैं। वो है जिला पंचायत अध्यक्ष का, ब्लॉक प्रमुख का। सही कहा अभी पूर्व के प्रवक्ता महोदय ने हाँ। कि किस तरह से पैसे से खरीद लिए जाते हैं सदस्य, और जो मनचाहा व्यक्ति, चाहे उसका बैकग्राउंड आपराधिक हो, व्यवसायिक हो, या फिर किसी तमाम सारे, अगर कन्विक्शन नहीं है तो आपराधिक मुकदमे भी लदे हो, तो भी वो एक सर्टिफिकेट संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में पा जाता है, अपने आप को स्थापित कर लेता है। तो कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं पर कुठाराघात करने का, इस पर प्रतिबंध लगाने का शुरुआत करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ उन लोगों को जो समाज के प्रति समर्पित लोग हैं, उनको ऊपर आने का अवसर भी देना पड़ेगा। और उस दिशा में अगर राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था में, उसके अधिनियम में सुधार करती है, क्योंकि 1992 का जो 93वां संविधान संशोधन है, उसमें पूरी तरह से ये राज्य सरकार को ये अधिकार निहित है, अगर वो चाहे तो अपने यहाँ सुधार कर सकती है प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव कराने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर प्रत्यक्ष चुनाव होगा तो जनता के प्रति उस चुने हुए सदस्य की जवाबदेही भी ज्यादा होगी, और जनता अपने मनचाहे तरीके से सदस्य को चुन भी सकती है उस पद के लिए। मिश्रा तो साहब, मुझे ये लगता जो है कि यह जो यह जो आप लोकतंत्र बात के कह लिए रहे हैं, प्रक्रिया यह जो कमी आपको नजर आई, सुभाषपा को नजर आई, पंचायती राज व्यवस्था ड्राफ्ट और वो संशोधन करने समय उस वक्त ये कमी नजर नहीं आई थी क्या? सुन पा रहे हैं मिश्रा साहब? मैं पूरा सुन नहीं पाया कुणाल मैं जी, ये बोल आपका रहा हूं कि आवाज जो ब्रेक हो रही कमी है। आपको आज नजर आ रही है कि इसमें धनबल, अभी बोलिए। बाहुबल, ये सारी चीजों का उपयोग होता है, जब ये ड्राफ्ट किया गया था व्यवस्था या फिर जब संशोधन हुआ, उस वक्त के बुद्धिमान विद्वान लोग को आप कह रहे हैं ये चीजें समझ नहीं आई थी क्या? नहीं, उस समय भी ये विषय उठा था, 1992 में भी उठा था ये विषय। प्रत्यक्ष और परोक्ष चुनाव कराने का विषय अभी भी वर्णित है, और इसका विशेषाधिकार राज्यों को दिया गया था, और राज्य चाहे तो स्पेसिफिकली प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव करा सकती है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में व्यवस्था जो है परोक्ष है, यानी कि सदस्य स्वयं चुनते हैं, लेकिन सरकार अगर चाहे तो राज्य पंचायती राज अधिनियम में परिवर्तन करके उसको ला सकती है और सीधे प्रत्यक्ष चुनाव करा सकती है। ऐसा नहीं है, ये विशेषाधिकार सभी राज्यों को दिया गया था। ठीक है मिश्रा साहब, हमारे समय भी उठाता है। ठीक है